हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने देखा था कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी एंगल्स के हिसाब से वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, tan 45 1 होता है, sin 30 क्या होता है, सही sin 45 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज हमने देखी थी। और हमने देखा था कि उसका यूज़ करके हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं जिसमें कि आपको हाइट गिवन है या एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो ये क्वेश्चंस ही हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, मतलब आप जहाँ से व्यू पॉइंट है वहाँ वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे अगर ऊपर है तो जितने एंगल से ऊपर है वो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर उससे नीचे कोई चीज़ देख रहे हो तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपका टॉपिक फिर से रिवाइज भी हो जाएगा ये वाला। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये आपकी, इसको स्ट्रेच किया हुआ है ऐसे कि वर्टिकल पोल जो है उस पे टाइड है ये और ग्राउंड से। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये है आपका पोल, आपको इसकी हाइट निकालनी है ये। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो ये रोप है आपकी, रोप का ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हो आप, क्योंकि ऊपर की साइड देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है, लेंथ ऑफ रोप क्या है आपका AC विच इज 20 मीटर। ठीक है, एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड इज इक्वल्स टू एंगल C विच इज 30 डिग्री। आपको निकालना है AB। तो अगर ये आपका एक्यूट एंगल है तो उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करके आपका आता है साइन थीटा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालनी है हाइट ऑफ पोल। बाकी यहाँ पे आप कर सकते हो कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर ये होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा AB और रोप है हमारा, हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू AB बाय AC की वैल्यू हमें गिवन है 20। इसका मतलब आपका AB क्या हो गया 20/2 विच इज 10 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, एक सेकेंड, 10 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपका आंसर है। इस पोल की लेंथ हो गई 10 मीटर। ठीक है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस ऐसे से ही होंगे, आपको कोई एक चीज़ गिवन होगी, कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, कोई एंगल आपको गिवन होगा, आपको वैल्यूज निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। ठीक है, सपोज ये आपका ट्री है, एक सेकेंड, सपोज ये आपका ट्री था। ठीक है, ये एक पॉइंट से टूट गया स्टॉर्म की वजह से, सपोज यहाँ से टूटा और ये जो टॉप पार्ट था ये जाके ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऐसे बन रहा है, यही वाला पार्ट नीचे टच कर रहा है। ठीक है, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये आपका ट्री है, AB आपका ओरिजिनली ट्री था, C से ब्रेक हुआ तो A पॉइंट ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, ये यहाँ जा रहा है और ये आपका पूरा फिगर बन गई। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, ये है आपका फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप, फुट ऑफ द ट्री वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब इन दोनों के बीच में फुट ऑफ द ट्री और जहाँ टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को वो डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको पूरे ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब आप फर्स्ट हम निकालेंगे
ये हाइट, और फिर सेकंड हम निकालेंगे ए सी, और हम दोनों को ऐड करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लेट ए बी द ट्री एंड इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी such that A makes AC, बल्कि यहाँ पे आएगा आपका AC makes 30 degree angle with ground, ठीक है। और distance between base of the tree, distance between base of tree and top of tree, ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़ इज इक्वल्स टू ए बी इन इक्वल्स टू 8 मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ गिवन है, ये आपका एक्यूट एंगल है अगर, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हमें बेस गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर वाली जो चीज़ होती है वो आपकी होती है tan थीटा। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ पे होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज़ बी सी बाय बेस विच इज़ ए बी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी विज 8, तो मतलब आपका बी सी क्या हो गया 8/√3, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो यहाँ पे, वरना हम अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे 8/√3, ये हो गया आपका बी सी की वैल्यू। ऑल्सो अब है आपका बेस और हाइपोटेन्यूज, तो वो होता है आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब आपका cos 30 क्या होगा, बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी, ठीक है। cos 30 होता है हमारा √3/2, ये हो जाएगा आपका ए बी बाय 8 के इक्वल, सॉरी ए बी है आपका 8, ए सी हमें गिवन नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 8/AC के इक्वल। तो आपका ए सी क्या हो गया 8 × 16/√3, ठीक है। ये वहाँ ये यहाँ, इसका मतलब आपका देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा आपका 16/√3 प्लस 8/√3, ठीक है। 16/√3 प्लस 8/√3 क्या आएगा आपका एलसीएम तो √3 आ गया, ये हो गया आपका 16 + 8, 16 + 8 क्या हो गया 24/√3। इसको आप रैशनलाइज करेंगे अगर, तो ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यह आ जाएगा आपका 24/3 इंटू √3, ठीक है। 24/3 इंटू √3 आपका क्या बनेगा, 3 से ये कैंसिल जाएगा, 3 × 24, तो 8√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर, ठीक है। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम पहले देख रहे हैं एक स्लाइड 5 ईयर ओल्ड के लिए, ठीक है। ये है बिलो 5, तो बिलो 5 के लिए हाइट उसको चाहिए 1.5 मीटर हो, inclined at an angle of 30 degree from the ground, ठीक है। उस टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर और इंक्लाइंड एट अ हाइट ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये तो हो गया आपका लेस देन 5 ईयर ओल्ड के लिए। फिर वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर और इंक्लाइन ऑफ 60 डिग्री, ये हम बाद में देखेंगे। बट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो आपसे लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी है। ये हो गया आपका अगर ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ ऑफ स्लाइड इज ए सी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी let AB be the height of top, ठीक है।
and angle C be the angle of inclination. ठीक है, अब वो है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे आपको एक तरह से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। अक्यूट एंगल के ऑपोजिट होता है आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन, ठीक है। तो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आपका साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर है आपका ए बी बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते थे एंड लेंथ ऑफ स्लाइड बी ए सी, ठीक है। तो साइन 30 वैल्यू होती है आपकी 1/2, ए बी इज 1.5 एंड ए सी इज नॉट। तो आपका ए सी हो गया 1.5 इंटू 2 विच इज 3.0, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट 3 मीटर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 being 3 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका बिलो द एज ऑफ 5। अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ठीक है। तो आपका ये है, मान लो एल्डर चिल्ड्रन के लिए ए बी सी नहीं लेते, पी क्यू आर ले लेते हैं आपकी बार। तो पी क्यू आर, आपकी बार वो जो हाइट है उसकी वो है 3 और एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स, ये वाला केस बन रहा है आपका। यहाँ पे पी आर इज लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे आपका अगेन साइन थीटा यूज होगा, ठीक है, क्योंकि साइन में ही हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी आर। साइन 60 होता है √3/2, पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर हमें गिवन नहीं है, तो पी आर हो गया हमारा 3 × 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 × √3 लिख सकते हैं हम इसको, √3 × √3 × 2/√3, ये आपका कैंसल 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन अबव या फॉर एल्डर चिल्ड्रन, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। यहाँ पे हमारा दोनों आंसर आ गए, बिलो और अब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो आपका मोस्टली हर केस में बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें आपका सपोज ये है ए बी सी, ए बी इज द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे ये पॉइंट है सी, उससे टावर का टॉप विच इज दिस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये हो गया आपका 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ए बी निकालना है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है। we know that
या आप नॉर्मल लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमें बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी, हमें परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3। ये हो जाएगा ए बी बाय 30 के इक्वल। तो आपका ए बी क्या आया, 30/√3। रैशनलाइज करेंगे इसे, √3/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके नीचे 3, तो आपका आ गया 10√3। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू ए बी विच इज इक्वल्स टू 10√3। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट is temporarily tied to a point on the ground. The angle of inclination is given. Find the length of the string assuming there is no slack. No slack का मतलब बिल्कुल straight line बन रही है, बीच में कहीं से लटका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये assume करते हुए आपको बताना है कि angle of length of string क्या हो। Again ये है सपोज आपकी काइट यहाँ है पॉइंट ए पे, ए बी सी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो काइट का कितना बन रहा है, यहाँ आपकी काइट है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो दिस इज 60 मीटर। ये आपकी हाइट है ग्राउंड से इसकी। आपको निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज दिस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हम अगेन साइन थीटा यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग with ground is equals to angle C which is 60 degree in triangle A B C sin theta या sin 60 लिख सकते हैं हम is equals to perpendicular by hypotenuse। perpendicular is AB और hypotenuse है आपका AC। ठीक है, sin 60 होता है √3/2 which is equals to AB which is 60 by AC। तो आपका ए सी आ गया 60 × 2/√3। ठीक है, 60 × 2/√3। √3 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 60 × 2 × √3/3। 3 × 2 = 6, आपका आ गया 40√3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, therefore एक सेकेंड, therefore length of string is equals to 40√3 meter. Next है question 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो वो थोड़ा और चला, यहाँ आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना, ये हो गया आपका ग्राउंड। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका ग्राउंड था, वो यहाँ से यहाँ आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको निकालना है डिस्टेंस जो उसने वॉक किया। लड़के की हाइट थी 1.5 मीटर,
बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, ठीक है। एंगल बन रहा है आपका यहाँ से, तो आपको बेसिकली बस इतनी हाइट चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपकी बनेगी 30 माइनस 1.5 विच इज़ 28.5 मीटर, ठीक है। आपको 28.5 मीटर ये हाइट गिवन है। ये आपका सपोज है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो ये सपोज है पी क्यू आर। सपोज बॉय वॉक्स फ्रॉम क्यू टू आर, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ये आपका एक्स है, अगर तो एक्स मीटर आपको ये निकालना है कितना है। हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ए बी सी और एक बार ए बी डी, और हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, मतलब टैन की वैल्यू यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें परपेंडिकुलर गिवन है, टैन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल गिवन है तो हम बेस निकालना है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग बी एक्स मीटर, ठीक है, और वो है क्या, क्यू आर, ठीक है। इन ट्राइंगल, यहाँ पे आपको वैसे ये करके दिखाना पड़ेगा कि ए बी की लेंथ क्या होगी। ए बी की लेंथ होगी हाइट ऑफ बिल्डिंग माइनस हाइट ऑफ बॉय, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 माइनस 1.5, तो 28.5 मीटर, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है हमारा √3, ठीक है। और ए बी की वैल्यू हमें पता है 28.5, बी सी हमें पता नहीं है, तो बी सी आ गया हमारा 28.5 बाई √3, ठीक है। रैशनलाइज कर लो तो आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50, 9.523 आपका आ गया बी सी, ये वाला डिस्टेंस। फिर है हमारा ट्राइंगल ए बी डी, तो tan 30 क्या होगा हमारा, ए बी बाय बी डी, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, तो आपका ए बी विच इज़ 28.5 बाय बी डी, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या आई, 28.5 √3, ठीक है। वी हैव बी डी एंड वी हैव बी सी, देयरफॉर डिस्टेंस बॉय walks towards building is equals to BD minus BC, 28.5 √3 minus 9.5 √3, ठीक है। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 19 √3 मीटर। ये है हमारा आंसर, दिस इज 19 √3, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड हाइट, सॉरी, फ्रॉम अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो फर्स्ट तो है आपकी एक बिल्डिंग, ठीक है, ये सपोज आपकी बिल्डिंग यहाँ तक है, इसके ऊपर ये टावर है, तो इस टावर का एक डिस्टेंस पे पॉइंट से टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बॉटम का एंगल और ये हो जाएगा आपका टॉप का एंगल। तो बॉटम का बन रहा है आपका, बॉटम का है 45 और टॉप का है 60, तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री पूरा। इसको थोड़ा एक सेकेंड,
ये है आपका 45 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। लेट ए डी बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर fixed at top of building CD and B be the point on ground। तो ये तो आपका 90 डिग्री है। एक बार हमें ये पता है कि इस टावर की हाइट पता हमें, ठीक है, दिस इज 20 मीटर। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है बी सी। हमें बी सी निकालना है। tan 45 होता है 1, सी डी हो गया हमारा 20 और बी सी हमें गिवन नहीं है, तो बी सी क्या आ गया 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी आपका 20 मीटर होगा। अब हमें ये पता चल गया। अब हम लेंगे बड़े वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी। tan 60 होता है आपका √3 इज इक्वल्स टू ए सी बाय सॉरी ए सी बाय बी सी विच इज 20। ठीक है, तो आपका ए सी क्या हो गया 20√3 मीटर। ये तो होगी आपकी पूरी हाइट। हमें निकालना है सिर्फ ए डी। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20। ठीक है, 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर। ये है आपका आंसर। अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई हो क्वेश्चन में तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, वरना इतने पे बहुत है। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, from the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. लास्ट क्वेश्चन जैसा ये कुछ कुछ। तो आपका एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर टावर है। ठीक है, सपोज दिस इज द पेडेस्टल, नीचे ये इसके ऊपर टावर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टैचू का है दिस इज 60 डिग्री। ये था आपका 60 डिग्री एंगल, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, सॉरी यहाँ से पेडेस्टल के टॉप तक का जो एंगल है वो आपको गिवन है 45 डिग्री। तो दिस इज 45 डिग्री और ये पूरा है आपका 60 डिग्री। तो आपके एंगल्स भी सेम गिवन है, बस आपको अब की बार ऊपर की हाइट गिवन है 1.6 मीटर। हमें स्टैचू पता, हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो सपोज दिस भी ए बी सी डी, तो आपको सी डी निकालना है। लेट सी डी बी द, एक सेकेंड, सी डी बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो गई। अब हम अगर इसको h मान लें, ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक आपका h है। ठीक है, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, या आप यहाँ सीधा बोल सकते हो लेट h बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल सी डी। ठीक है, सी डी आपका पेडेस्टल है और उसकी हाइट हमने h मान ली। तो अगर हम पूरा ट्राइंगल लें, आपको ये नहीं गिवन है कि इसका बेस कितनी दूर है, तो हम सपोज यही ले लेते हैं अभी। इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 होता है आपका 1, सी टी इज h, बी सी ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आपका h, ये भी आपका h होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी
tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC बाय BC। tan 60 होता है √3, AC है हमारा 1.6 प्लस H और BC है H। ठीक है, तो ये जाएगा आपका √3 इंटू H इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। ये आपका वहाँ जाएगा तो आपका आ गया √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, इसमें से हम H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बचा, दिस इज इक्वल्स टू 1.6। H क्या आया 1.6 बाय √3 माइनस 1। अब इसको आप आगे फर्दर रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 तो 2, 1.6 बाई 2 इंटू √3 प्लस 1, तो ये जाएगा आपका 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा आंसर, इतना मीटर। ये है हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल is equals to 0.8 into √3 plus 1 meter. This is the answer. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लास्ट क्वेश्चन तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।